हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 का जो एग्ज़ाम अभी हुआ था और जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, जिन लोगों का एग्ज़ाम टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपका कैंसिल हो गया था या फिर कुछ ग्लिचेस की वजह से एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो पाया था, उनका री एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ पर उनका तो एग्ज़ाम होगा जिनका नहीं हो पाया था, जिनका टेक्निकल ग्लिच की वजह से कुछ या फिर आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, रद्द हो गया था, उनका तो होगा ही होगा। और उनका भी होगा जिनका एग्ज़ाम अच्छे से हो चुका है, यानी कि जिनका एग्ज़ाम अच्छे से हो चुका है, जिनके एग्ज़ाम में कोई भी किसी प्रकार की टेक्निकल ग्लिच नहीं है। ठीक है, उनमें से भी कुछ लोगों का री एग्ज़ाम के जो आपका नोटिफिकेशन है वो आ रहे हैं। ठीक है, कई के जीमेल पर आ चुके हैं, जिनका एग्ज़ाम अच्छे से हो चुका उनके में आ चुका है कि जो आपका एग्ज़ाम है री एग्ज़ाम करवाया जाना है, इस डेट पर आपका री एग्ज़ाम करवाया जाना है। ठीक है, और जाहिर सी बात है उन्होंने जो रीज़न होता है उसका प्रॉपर रीज़न कि री एग्ज़ाम आपका क्यों करवाया जा रहा है वो मेंशन नहीं कर रहा है। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, और केवल इतना ही मेंशन कर रहे हैं कि आपका री एग्ज़ाम है। देखो, जाहिर सी बात है जिनका री एग्ज़ाम का मतलब हो गया कि जिनका एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी की वजह से या फिर आप बोल सकते हो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से नहीं हो पाया है या फिर ख़राब हो गया है, उनका री एग्ज़ाम आपका करवाना बनता है। लेकिन उनका री एग्ज़ाम करवाना जिनका एग्ज़ाम अच्छे से हो चुका है, जिनके एग्ज़ाम में किसी प्रकार की टेक्निकल ग्लिच नहीं आई थी, उनका री एग्ज़ाम क्यों करवाना? ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात ये नहीं होती है री एग्ज़ाम, यहाँ पर बात ये होती है कि अगर जिनका एग्ज़ाम अच्छे से हो गया वो बंदा, अब मान लो जिसका एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर पड़ता है, ठीक है, तो उसमें उसको खर्चा भी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है और डिफ़िकल्टी भी होती है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने में। अब उस बंदे का अगर एग्ज़ाम अच्छे से हो चुका है और वो अपने एग्ज़ाम के रिजल्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आप दोबारा से उसका री एग्ज़ाम लगा दो, ठीक है, किसी और एग्ज़ाम सेंटर पर, और वो किस तरीके से वो मैनेज करेगा उतना खर्चा दोबारा से, और किस तरीके से वो जाएगा, फिर से वो डिफ़िकल्टी फेस करे, फिर से वो उतना खर्चा लगाए, फिर से वो उतनी ही तकलीफ झेले। ठीक है, और फिर से जो उसके अंदर कॉन्फिडेंट आया था फिर से वो उसी चीज़ डाउट पे जीना स्टार्ट कर दे कि होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, और अगर एक बच्चा का एग्ज़ाम स्मूथ प्रोसेस से हो जा रहा है और उसको ये कॉन्फिडेंट आ रहा है कि हाँ भाई मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो गया और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इस बार टीयर 1 या निकल जाएगा, ठीक है, तो फिर से आप उसका री एग्ज़ाम करवा रहे हो, फिर से उतना खर्चा वो करेगा, फिर से वो आगे की और उतना ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा उसको, फिर से उसको उतनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी, फिर उसको उतनी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, फिर से उसके अंदर डाउट आएगा कि होगा कि नहीं होगा, टीयर 1 क्लियर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, या तो फिर एक चीज़ मेंशन कर देते हैं कि हाँ भाई इस वजह से री एग्ज़ाम हो रहा है कि ये जो एग्ज़ाम था, या इस प्रॉपर रीज़न अपना दे देते हैं कि ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, इस वजह से री एग्ज़ाम होना है। इन्होंने कोई मेंशन नहीं करा कि किस वजह से री एग्ज़ाम होना है, केवल कह दिया कि री एग्ज़ाम, नोटिफिकेशन डाल दी लोगों के जीमेल पर कि री एग्ज़ाम आपका भी होना है, जिनका एग्ज़ाम अच्छे से हो चुका, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ उनका तो री एग्ज़ाम होना बनता है, जिनका एग्ज़ाम अच्छे से हो चुका उनका री एग्ज़ाम करवाने का कोई सेंस नहीं मिलता। ठीक है, या फिर कोई रीज़न होता है कि जिस वजह से आप उनका री एग्ज़ाम करवाते हो वो मेंशन कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हाँ बच्चे को भी ये आ जाता है कि हाँ भाई इस वजह से री एग्ज़ाम होना हमारा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अब वो एग्ज़ाम दे चुका है और उसको दोबारा से री एग्ज़ाम करवा रहे हो आप। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो एसएससी में क्या चल रहा है इस टाइम कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ठीक है, किस तरीके से एसएससी बिहेव कर रही है, अपने मन के मुताबिक चल रही है, जब मन कर रहा है वो कर रही है। ठीक है, उसमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, कोई सेंस नहीं दिख रहा, कोई रीज़न नहीं दिख रहा है। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं, आपका ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है एसएससी में। ठीक है, तो री एग्ज़ाम किस-किस के, अगर हाँ किस-किस के में नोटिफिकेशन आया है कि री एग्ज़ाम होना है, ठीक है, वो कमेंट कर सकता है हमारे चैनल पे के कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा हमारे चैनल को। ठीक है, हैव अ गुड डे, sayonara।